सीख जाता है। हम सभी को आदरणीय योगेंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया और बहुत अच्छा लगा। उनका जो उद्बोधन था वो आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी था। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप ये ना समझना कि हम छोटे से जौरा से हैं। जौरा छोटा जरूर है, लेकिन जौरा प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में रखता है। जौरा पगारा के नाम से जाना जाता है। हर आदमी कहता है पगारा कहाँ है? जौरा में। और आज के समय में आदरणीय जितेंद्र महेश्वरी जी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रहे हैं और हमारे जौरा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हम ऐसे जौरा से हैं। हमारे जौरा से बहुत सारी महान विभूतियां निकली हैं जिनको हम अपना आदर्श मान सकते हैं। जब तक आप अपना किसी का आदर्श नहीं मानोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप भटकते रहोगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। जब मैं 8वीं तक पढ़ी सरस्वती शिशु मंदिर में, तो जो उस विद्यालय की हेड मास्टर थी परम आदरणीय स्वर्गीय मिथिलेश भटनागर जी, उनकी जो स्टाइल थी, बच्चों का जो भय था, उनका जो भय था बच्चों में, वो मुझे प्रभावित करता था। तो मैं सोचती थी कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही बनना है। जब मैं कॉलेज में मैंने पैर रखा तो मुझे आदरणीय डॉक्टर वसुंधरा मैडम जी का जो प्रभाव, जो उनका रहने का तौर तरीका, वो मुझे बहुत प्रभावित करता था और मुझे लगता था कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरी सुनी और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और एक स्कूल का संचालन किया, जिसके माध्यम से मैंने श्रीमती स्वर्गीय भटनागर जी के भी जो मैंने आत्मसात किया, उसको मैं अपने विद्यालय में बिल्कुल फॉलो करती हूँ और मैडम से जो सीखा उस आचरण को मैंने अपने जीवन में उतारा और उसी के दम पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि किसी भी काम के लिए मोटिवेशन यानी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बहुत जरूरी है। तो जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो आप जो भी काम करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करें कि हमको यही करना है और एक निश्चित लक्ष्य करोगे तो आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे, क्योंकि लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। आप इस विद्यालय का मैं सभी से परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जौरा की जो वर्तमान है और आगे का भविष्य है, ऐसी छात्राओं में मैं 2 छात्राओं से परिचित हूँ, कुमारी वैशाली पारस और कुमारी भावना त्यागी। ये दोनों इस महाविद्यालय की ऐसी छात्रा हैं जो आने वाले समय में हमारे जौरा का नाम रोशन करेंगी। दोनों छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। जब आपका कभी कॉन्फिडेंस कम हो तो जिसको आप आदर्श मानते हैं आप उससे बात अवश्य करें। मैं बहुत अच्छा बोलती, कॉलेज में भी मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी। एक बार मैं समाज के मंच पर जा रही थी, बहुत पहले की बात है, 2003 या 4 समाज का मंच था। मेरे जीजा जी जो कि KRG में प्रोफेसर थे, डॉक्टर के शर्मा, आज वो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, संगीत महाविद्यालय के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। तो मेरा बोलने के लिए मंच पर नाम था, तो मैंने अपने पिताजी से कहा आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। बोले क्यों? मैंने कहा जीजा जी बैठेंगे और कहीं मैं गलत बोल गई तो फिर क्या होगा? पापा ने कहा, बोले आज तो ये डर रही है बोलने से कि वो जीजा जी बैठेंगे और मैंने गलत बोल दिया। तो स्वयं मेरे पास उठ करके आए, बोले जब तुम बोलना शुरू करो तो ये सोचना कि मैं कुछ गलत बोल ही नहीं रही हूँ,
और मैं बोलने वाली हूँ, बाकी सब सुनने वाले हैं। अगर आप ऐसा करके बोलोगी उर्मिला तो बहुत अच्छा बोलोगी। और ये सोचा कि मेरे सामने मंच पर मुझसे बड़े, मुझसे होशियार और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगी और आगे भी नहीं बढ़ पाओगी। इसलिए सामने कौन है, पीछे कौन है, ये मत देखिए। तुमको क्या बोलना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उस पर बात करिए, शुरू हो जाइए, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मेरे आगे कोई हो, पीछे कोई हो, मुझे कोई फर्क नहीं